नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे करें इंटरव्यू की तैयारी। आप सभी को ज्ञात होगा कि बीपीएससी बीएचओ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एक मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ है, जहां पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आने वाला है। उससे पहले आपका डीवी दैट मीन्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है 5th ऑफ दिसंबर टू 11th ऑफ दिसंबर। डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर वाइज वहां पे बुलाया गया है। अगर आपको डीवी से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमारे पुराने वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे सारा कुछ बताया गया है कि डीवी में क्या लेके जाना है और क्या उसकी प्रोसीजर होती है। दूसरा, एक आपके साइड से बहुत सारी कॉल्स और क्वेरीज रहती थी बिहार बीएओ एसडीओ रिजल्ट्स को लेके। तो आज मैं आपको अपडेट दे दूं कि स्टरडे यानी 26 को बीपीएससी 69 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और अब अगली बारी जो है वो बीएओ एसडीओ के लिए है। तो उन सभी चयनित विद्यार्थियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए और किसानों के लिए और हमारे कृषि के लिए निरंतर सेवा करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नाउ अब बात करते हैं हम आज के मुख्य टॉपिक पे, बिकॉज इस टॉपिक को भी बनाने का एक रीजन था। आपका जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, और नेचुरल सी बात है, पैनिक होना भी चाहिए। बिकॉज बीपीएससी लेवल का कोई जॉब है, आपने सारा कुछ क्वालिफाई करके इंटरव्यू में आ गए हैं, तो ऑफ कोर्स वहां पे जोर लगानी चाहिए। तो मैंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया, सारी चीजें की। आज हमारे एक नोन हैं, उनसे मेरी बातचीत हो गई, बस ऐसे ही यूजुअली उनसे बात हो गई। वो पैनल के अंदर हैं अभी, तो कुछ उनसे मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, तो नाउ आई वांट टू शेयर विद यू। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे बीपीएससी के अंदर जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो 4 पैनल जो आपकी होती है, जैसे गंगा है, कोसी है, अलकनंदा है ना, शोन है, ये चारों पैनल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप जाओगे तो आपको कुछ टोकन्स वगैरह देंगे, है ना, रिसिप्ट आपको वहां पे टोकन मिलेगा। देन टोकन के बाद ये डिसाइड होगा कि आप किस पैनल में जाने वाले हैं। जिस पैनल में अगर आप जाते हैं तो वहां 4 से 5 लोग होते हैं, है ना। किसी किसी पैनल में 4 पर्सन दिखेंगे आपको, किसी किसी पैनल में 5% आपको दिखेंगे। अगर 4 पर्सन है तो 12.5 नंबर, 12.5 नंबर, 12.5 नंबर और 12.5 नंबर, उन चारों को देना होता है। अगर 5 पर्सन है तो फिर 10-10 नंबर करके वो 5 लोग दे देते हैं। तो 12.5 10 से लेके 12.5 नंबर तक एक वहां पे जो इंटरव्यू में पैनल में बैठे लोग हैं वो आपको देंगे। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जनरली जब हम इंटरव्यू के एक्सपीरियंस लेते हैं या फिर कहीं आप देखेंगे तो इंटरव्यू हमारे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाता है, पर यहां पे ये गलती नहीं करनी है। मैंने उनसे खास बातचीत में ये प्राप्त किया कि बीपीएससी ने हमें ये कहा है कि इंटरव्यू में इंट्रोडक्शंस के पोर्शंस को नहीं लेना है। शायद बीपीएससी को ऐसा लगता होगा कि बच्चा जब अपना नेम बताएगा, नेम के अंदर टाइटल बताएगा तो कुछ जातिवादी हो सकती है, या फिर बच्चा अपना सिटी बता दे, लोकेशन बता दे तो उस पर कुछ पार्सलिटी हो सकती है, या फिर इंट्रोडक्शन के क्रम में कुछ बातचीत हो जाए तो लोगों का अटैचमेंट हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बीपीएससी के इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पोर्शंस को हटा दिया गया है। तो एक बड़ा पोर्शन था जिसको हमें तैयार करना पड़ता था, जिसके लिए हमें एफर्ट्स लगानी पड़ती थी, तो वो अब आपको नहीं करना है ना। बहुत ज्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी आपको नहीं पढ़ना है, करंट की कुछ चीजों को अपडेट में रखना है, स्पेशली एग्रीकल्चर स्कीम जो इंडिया लेवल पे होता है और जो आपके बिहार लेवल का स्कीम है ना। तो जो आपका एग्रीकल्चर स्कीम है वो करंट में आपको देख लेने हैं। मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे सॉइल है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर की बात करें, बिकॉज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जॉब ही है, तो हॉर्टिकल्चर में अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग कौन सी क्या डेवलप हुई, तो वो थोड़ा सा आपको हॉर्टिकल्चर के हिस्ट्रीज में भी जाना पड़ेगा। इंटेमोलॉजी की बात करें तो इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स का कंट्रोल क्या है, बाकी और पैथोजन्स क्या हैं आपके पैथोलॉजी के अंदर, इन सारी चीजों को करके पूरा आपको रेडी करना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, न्यूट्रल तरीके से अपने आप को तैयार करना है। 4 से 5 लोग होंगे और बहुत ही सहज महसूस होगा आपको उनके साथ बैठ के। बाकी हमारे साइड से इस पैनल में हम बहुत जल्दी कोशिश करने वाले हैं, बस इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज 4 से 5 हमारे ऐसे टीचर भी हैं जो एसडीओ के अंदर क्वालिफाई हुए हैं,
और उनकी रिजल्ट्स भी आने वाली है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि हाँ कैसे क्या हुआ और क्या करना चाहिए। एक कंपाइल्ड नोट्स जहां पे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि 15 से 20 मिनट का वो कम्युनिकेशंस होगा और इंट्रोडक्शन नहीं करना है तो वो पूछेंगे। हाँ, उनके पास एक डेटा होता है कि आपने बीएससी कब किया है, या फिर वो पूछ भी सकते हैं कि आपकी कहाँ तक शिक्षा हुई है। एमएससी हैं तो फिर एमएससी के थीसिस वाले पोर्शन से कुछ सवाल पूछते हैं, बीएससी हैं तो उस लेवल से भी कुछ सवाल पूछते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एमएससी हैं तो अपने स्पेशलाइज्ड पोर्शन को स्ट्रांग रखिएगा, वहां से सवाल बनेंगे। बीएससी के अंदर हैं तो मेजर्स वाले पोर्शंस को करिएगा। हमारे साइड से आपके लिए एक नोट्स भी बनाया जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 दिसंबर के आसपास वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो इंटरव्यू में बहुत सपोर्ट करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आपको। बाकी ऑफलाइन इंटरव्यू भी हम प्लान कर रहे हैं, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, कुछ प्रोसीजर है हमारी उसको पूरी कर लें तो आपका ऑफलाइन गाइडेंस भी शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आप बीएचओ को क्वालिफाई हो गए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना, एग्री कोचिंग प्रयागराज का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है। नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं, 7068408976। नंबर आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, 7068408976। तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बाकी आप तैयारी को करते रहिए। नोट्स एग्री कोचिंग इलाहाबाद के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। बीएओ एसडीओ का रिजल्ट्स बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कुछ रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वहां पे देख सकते हैं। बस इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहिए और अंतिम चरण में जो आपका रिजल्ट आएगा उस पीडीएफ में अपने रोल नंबर को देखने के लिए कड़ी मेहनत निरंतर करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।